हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3। कुछ चैप्टर्स इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। सीबीएसई का आप जो हमने सिलेबस और सर्कुलर डाला है आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ सिलेबस आपको डिलीट कर दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हमें आज पढ़ना है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। हमने पहले के वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, उसमें ये बताया था कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं वो तो हम 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप का ही एक पार्ट है। उसको थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारा सेवा क्षेत्रक है, वो सेवा क्षेत्रक के अंदर जो है पूरा ये क्रियाकलाप आते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, है ना, पंचम क्रियाकलाप, ये सेवा क्षेत्रक का ही पार्ट है। और सेवा क्षेत्रक को ही हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब तृतीय क्रियाकलाप के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो है व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, है ना, ये सेवाएं इनके अंदर आती हैं। सेवाएं अब इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, परिवहन सेवा को भी डिवाइड कर सकते हैं, संचार को भी कर सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य में हम देखेंगे तो थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, है ना। अब थोक व्यापार में नगरीय ग्रामीण आपूर्ति इसके अंदर आएंगे, नगरीय आपूर्ति, ग्रामीण आपूर्ति। फुटकर व्यापार में नगरीय, ग्रामीण, वहाँ भी फुटकर व्यापार ये सब होता है। ये सब सिंपल सी बातें हैं। परिवहन में जो है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, है ना। अब उसको हम डिटेल में अलग अलग से पढ़ेंगे इनको। संचार के अंदर जो है परिवहन के साधन भी, दूर संचार, दृश्य और श्रव्य संचार सेवाएं, मौद्रिक सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेक्टर, है ना, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं, ये सब सेवाएं। चतुर्थक क्रियाकलाप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि 1 नंबर में प्रश्न आते हैं कि चतुर्थक क्रियाकलाप में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। बहुत सिंपल है, सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन बेस्ड जो भी हमको एक्टिविटीज़ हैं, इनको हमने किस में रख लिया है, ये संचार का ही पार्ट है। लेकिन ये सूचना आधारित जो नई टेक्नोलॉजी आई हैं उसको हमने चतुर्थक क्रियाकलाप में रख दिया। अनुसंधान एवं विकास आधारित सेवाएं, अनुसंधान का मतलब रिसर्च वगैरह जो हैं इसमें वो आ जाते हैं। अब उसी का एक पार्ट इन्होंने पंचम क्रियाकलाप जो 12th में हमको बड़ा विशेषज्ञ, किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट, निर्णयकर्ता, डिसीजन मेकर पावर जो अंदर होता है, काउंसलर, परामर्शदाता। ये पूछता है 1 नंबर में प्रश्न आता है कि काउंसलर जो है किस एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं, तो ये पंचम क्रियाकलाप के पार्ट हैं। उसके बाद नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर जिनको हम बोलते हैं, ये भी पंचम क्रियाकलाप। यानी कि विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक, ये 4 जो है ये पंचम क्रियाकलाप के पार्ट हैं। तो ये क्लियर है, इसको हम अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे हम व्यापार और वाणिज्य की अगर चर्चा कर लें तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है कि व्यापार क्या होता है। व्यापार मेनली क्या है, अगर सामान्य रूपों में अगर हम जो है अगर कहें तो क्या चीज़ है, वस्तुओं का लेन देन, क्रय और विक्रय, 2 चीज़ें हैं। क्रय का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना। सिंपल सी बात है। अब इसमें एक शब्द की उत्पत्ति होती है यहाँ पर मार्केट की। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट वह बाजार, वह केंद्र होता है जहाँ पर हम वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, उसको हम बाजार या मार्केट कहते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि ये जो क्रय और विक्रय
की बात अगर चल रही है तो इसमें फुटकर व्यापार और थोक व्यापार है ना, दो चीजें आ जाती हैं। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार, ये सारा काम जो है कहाँ होता है, तो कह रहा है किसी न किसी व्यापारिक केंद्र पे होता है। तो हम व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? व्यापारिक केंद्र एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर फुटकर तथा थोक व्यापार है ना की क्रियाकलाप जो है संचालित होती हैं, उसको हम व्यापारिक केंद्र बोल देते हैं। अब ये व्यापारिक केंद्र स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसा कि व्यापारिक केंद्र, संग्रहण केंद्र, वितरण बिंदु है ना, ग्रामीण विपणन केंद्र। विपणन शब्द जो है, विपणन जो विपणन शब्द है वो अपने आप में क्या बोल सकते हैं, क्रियान्वयन या डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर होता है, लेन देन का सेंटर होता है वो। ये ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं। विपणन केंद्र का मतलब वहाँ पर लेन देन का काम होगा। क्या चीज़ें जैसे गेहूँ के सीजन में गेहूँ जो है हम खरीद लेते हैं और ख़रीद करके उसको जो है भंडार में रख लेते हैं, एफसीआई की गोदामों में रख लेते हैं, है ना। एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें हम रख लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं और वहाँ से हम क्रियान्वयन का काम करते हैं। कह रहा है कि विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों या पोषण का पोषण करते हैं। पोषण मतलब भरण पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित मतलब कम विकसित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। स्थानीय का मतलब लोकल, जैसा हमने बताया कि गेहूं के सीजन में गांव से किसानों से गेहूं खरीद करके वहाँ पर एफसीआई की गोदामों में रख दिया जाता है, वहाँ पर बाज़ार में रख दिया जाता है, जैसे मंडी केंद्र है, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से हम बेचते हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि ये प्राइवेट है या सरकारी है या सहकारी है ना। कुछ सरकार जो है अपने तरफ से जिसको कंट्रोल रेट की दुकान कहते हैं वहाँ से बेचती है इनको। तो ये विपणन केंद्र हैं। कुछ केंद्र ऐसे होते हैं जहाँ पर थोक व्यापार का काम होता है। थोक का मतलब क्या है कि जो होलसेल जो डीलर्स होते हैं वो थोक व्यापार वाले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। आवधिक बाजार का मतलब क्या है कि कभी कभी एक नियमित अंतराल पर ग्रामीण सेक्टरों में बाजारें लगाई जाती हैं। कोई साप्ताहिक होते हैं, कुछ पाक्षिक होते हैं। साप्ताहिक का मतलब एक सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है, जैसे इधर आपके आसपास के क्षेत्रों में है। पाक्षिक मतलब 15 दिन पे वो बाजार लगते हैं। वो उसमें कौन आता है, तो आसपास के लोग ही होते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो आसपास के लोग ही होते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं। नगरीय बाजार केंद्र होते हैं जो नगरों में होते हैं, जैसे जिले लेवल पर होते हैं ये, है ना। ये विशिष्टीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं ये, और ये दुकानें फिक्स होती हैं, हमेशा बदलती नहीं है जल्दी जल्दी। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। विशिष्टीकृत मतलब एक स्पेशलाइजेशन होता है उस बाजार में। अगर वो बाजार एक तरफ कपड़े की मार्केट है तो वो पूरी मार्केट ही कपड़े की होगी। अगर खाद्यान्न सामग्री की बाजार है तो पूरा खाद्यान्न सामग्री का उस लेन में होगा। तो इस तरह से वो विशिष्टीकृत होते हैं। श्रम बाजार अवसान अर्ध निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार होता है। शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों के डॉक्टर, पशु चिकित्सक आदि वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अभी हार्ट के डॉक्टर को खोजने जाना है तो आपको गोंडा जाना पड़ेगा। स्किन डिजीज़ के डॉक्टर, मतलब हर चीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। लगभग मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं। देखो फुटकर व्यापार केंद्र क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चूँकि ये तृतीयक सेक्टर के अंदर आता है तो इस चीज़ को हमको जानना जरूरी है। ये वो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं। जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट जो है वहाँ पे आएगा और उस चीज़ें खरीद लेता है। छोटी छोटी फुटकर चीज़ें, होलसेल में नहीं।
फुटकर विक्रेता जो है, आप एक टाफ़ी लेने जाओगे तो वो दे देगा, लेकिन होलसेल विक्रेता के पास बोले कि हमको 10 टाफ़ी दे दो तो नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, भाई हमसे तो डब्बे ले जाओ तुम पूरे, है ना, बोलता है ना गाँव में। ऐसे गाँव में अधिकांशतः या लोकल मार्केट में हमको फुटकर विक्रेता ही ज़्यादा व्यापार ही मिलता है ना। या फेरी वाले, रेहड़ी वाले ट्रक द्वारा द्वार से द्वार तक डाक आदेश, है ना, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार हैं, ये रहते ही, है ना। आगे देखो कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय के थे। सहकारी का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव। जैसे सहकारी चीनी मिलें, सहकारी दुग्ध उद्योग, है ना, डेयरी फार्म, ये सभी जो है इसको हम सहकारी कहते हैं। सहकारी शब्द क्यों जुड़ा है, कोऑपरेटिव कंज्यूमर होते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि ये उत्पादनकर्ता और जो डेयरी फार्म वगैरह खोल रखा है या उद्योग वगैरह लगा रखा है, उन दोनों के सहयोग से ये उद्योग चलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम सहकारी। जैसे गन्ना मिल है, गन्ना मिल किससे चल रहा है, गन्ना किसानों से चल रहा है। अगर गन्ने किसान जो है गन्ना का उत्पादन करना बंद कर दें तो ये चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, है ना। आसपास दुग्ध उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, अगर वो डेयरी पर दूध ले जाना बंद कर दें तो वो डेयरी बंद हो जाएगी। तो कहने इसलिए इसको बोलते हैं हम सहकारी। एक होता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है, कभी कभी पूछता है विभागीय भंडार क्या होते हैं। कई बार प्रश्न आ चुके हैं इस पे कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप दिया जाता है। विभागीय प्रमुख का मतलब क्या है, जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि इसका जो विभाग है, जो अधिकारी है, उस अधिकारी को ये दायित्व सौंप दिया गया है कि भाई आपको जो है ये पूरे एरिया का सर्वे करना है, सामानों को टाइमली इसको खरीदारी करनी है, और उसके बाद जो है इसकी देख रेख का काम और इसके वितरण का काम आपको ही देखना है। ऐसे भंडारों को हम विभागीय भंडार कहते हैं। कभी कभी बात आती है कि श्रृंखला भंडार क्या है, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। ये श्रृंखला का अर्थ ही है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेन। जैसे सामान्य भाषा में देखो, समझो चेन स्टोर। अब जो ये फ्लिपकार्ट और अमेजन जो नया प्लेटफॉर्म आया मार्केट में, ये सिंपल क्या करते हैं, इनके पास कोई भंडार अपना नहीं होता है, कोई दुकानें अपनी नहीं होती हैं। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, और जो भी ऑर्डर आप दोगे वो एक चेन की तरह वो घूमता है। वो उन जगहों पे वो जाएगा ऑर्डर, और वहाँ से वो चीज़ें पैक हो जाती हैं और सीधे उस कंज्यूमर के एड्रेस पे सारी चीज़ें भेज दी जाती हैं। और इनका नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के माध्यम से वो चीज़ें पहुंचा देते हैं, कंज्यूमर को मिल जाती हैं। अब किताब में देखो आपके क्या लिखा है कि अत्यधिक मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब फ्रेंडली, व्यापारिक माल खरीद पाते हैं। यहाँ तक कि अपने विनिर्देशन पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण भी करा देते हैं। यानी कि अगर उसने किसी कंपनी को दे दिया कि आपको ये सामान निर्मित करो और हम डायरेक्ट आपसे सेलिंग कर लेंगे, है ना। यानी कि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा, बल्कि क्या है कि वो कंपनी खुद ही उसे डायरेक्ट, इसीलिए तो ऑनलाइन जो सामान है वो सस्ते मिलते हैं हमको आजकल। जो आप दुकान पर वही सामान, वही क्वालिटी, वही रेंज जो आपको जो है 10,000 में मिल रहा है, वही रेंज ऑनलाइन आपको निश्चित है कि 9,500, 9,400 या कुछ ऐसे रुपये में जो है आपको, मतलब 400-500 रुपये आपको सस्ता ही मिलेगा। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं, क्योंकि वही काम उनको बार बार करने हैं, है ना। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता भी होती है। किसके पास, जो इस प्रकार का भंडार या इस प्रकार की मार्केटिंग में वो है, इन्वॉल्व होता है ना।
अब इसमें हम देखें थोक व्यापार क्या होता है। देखो थोक आ गया ना, ये थोक व्यापार सीधा सीधा बात है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, इनको बिचौलिया बोलते हैं, सामान्य रूप से हम कहें तो सौदागर होते हैं। ये किसानों से क्या करते हैं, किसान गेहूं का उत्पादन करता है, प्याज का उत्पादन करता है, उसको वो रेट नहीं मिलेगा जिस रेट पे ये बेच लेते हैं। किसानों से डायरेक्ट जो है वो चीज़ें खरीद करके अपने गोदामों में भर लेते हैं। ये प्याज का उत्पादन हुआ, इन्होंने भर लिया, गेहूं का उत्पादन हो गया, भर लिया अपने गोदामों में, घरों में। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही सीजन ऑफ होता है, सस्ते रेट पे भर लिया, और धीरे धीरे फुटकर रूप में जो है इसको एक एक बोरी वो निकालते रहते हैं, और अच्छा रेट जो है ये कमा लेते हैं, और किसान बेचारा का बेचारा रह जाता है। तो इसी को कह रहा है कि वो जो है करते हैं, बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की, जो थोक रूप में की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो अपनी क्रेडिट पे होलसेलर जो है वहाँ से उस सामान को उठा लेते हैं, और उसको ये कहते हैं कि बेचने के बाद वो पैसा फिर वापस कर देते हैं कि दोबारा हम उससे जो है वो सामग्री या सामान ले सकें। ठीक, आज हम यही बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ओके, थैंक्स।